राजयोग की स्थिति। राजयोग की स्थिति चारों ओर से उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उनका मनुष्य जीवन पर शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। ग्रहों के इन राशि परिवर्तनों का हम समय समय पर विश्लेषण कर उनके परिणामों से आपको अवगत कराते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। उनमें प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए विभिन्न दृष्टियों से शुभ रहेगा, क्योंकि वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं जो उनकी स्वराशि है। 13 अप्रैल को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, जिसके प्रभाव का अब हम राशि के अनुसार विश्लेषण करने वाले हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के लिए यह गुरु परिवर्तन कैसे रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसे अधिक सफलता के साथ समझने के लिए सबसे पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। सभी ग्रहों में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र यह 4 ग्रह प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन चंद्रमा को शर्त लागू है कि पूर्णिमा के नज़दीक का चंद्रमा शुभ होता है, अमावस्या के नज़दीक चंद्रमा अशुभ होता है। चंद्रमा रवि से जितना दूर होगा, जितने स्थान आगे होगा, उतना वह शुभ होता है। इसके अलावा भी अन्य शर्तें चंद्रमा के शुभत्व के लिए लागू है। बुध ग्रह भी प्राकृतिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है उस अनुसार उसके प्रभाव के दिशा में बदलाव होता है, जिस कारण उसके प्राकृतिक शुभत्व में न्यूनता उत्पन्न होती है। गुरु और शुक्र यह दोनों ही शुभ ग्रह शेष रहते हैं। शुक्र सामान्य रूप से 1 महीने के अंदर राशि परिवर्तन करता है। परिणाम स्वरूप उसके जो शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं वह 1 महीने के अंतराल में प्राप्त होते हैं। अर्थात छोटी छोटी घटनाओं के लिए शुक्र का गोचर शुभत्व प्रदान करता है। लेकिन गुरु महाराज एक राशि में लगभग 13 महीने विराजमान रहते हैं। साथ ही उनके दृष्टियों का भी बड़ा परिणाम होता है। अन्य सभी शुभ ग्रहों को सप्तम यह केवल 1 दृष्टि होती है, लेकिन गुरु महाराज के पास पंचम, सप्तम, नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती हैं। महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण स्थान की तुलना में उनकी दृष्टियों को अधिक महत्व प्राप्त होता है। यहाँ तक कि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि माना जाता है। अर्थात एक ही राशि में 13 महीने विराजमान होकर कुंडली के 5 स्थानों को शुभ करने का सामर्थ्य उनमें होता है। उन 5 स्थानों के कारत्व के अनुसार अत्यंत शुभ फल जातकों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज का गोचर, उनका राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब वह और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गत 3 वर्षों से उनकी यात्रा लगातार नकारात्मक और संघर्षमय मार्ग पर शुरू थी। अब वे सुखकारक मार्ग पर यात्रा की ओर शुरुआत करेंगे। उनकी यह यात्रा भले ही संघर्षमय हो, लेकिन उसके बाद भी जितना हो सके उन्होंने आपको शुभ फल प्रदान किए हैं। लेकिन उनकी अपनी ही यात्रा संघर्षमय होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ा है। अपनी मीन राशि में प्रवेश करने के बाद उनकी यात्रा महामार्ग पर शुरू होगी। परिणाम स्वरूप उसके अत्यंत शुभ फल सभी को प्राप्त होंगे। गुरु महाराज 13 अप्रैल को कुंभ राशि से अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका अब हम अध्ययन करेंगे।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिथुन राशि या लग्न की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपके सप्तमेश और दशमेश है, अर्थात आपकी कुंडली में सप्तम और दशम इन दो महत्वपूर्ण केंद्र स्थानों का स्वामित्व गुरु महाराज के पास होता है। परिणाम स्वरूप आपके लिए गुरु महाराज महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और उनका राशि परिवर्तन भी आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। गत कुछ महीनों से वे आपके नवम स्थान में विराजमान थे, अब वे राशि परिवर्तन कर आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। वास्तव में मिथुन राशि के लिए गुरु महाराज अकारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि दो केंद्र स्थानों के स्वामी होने के कारण उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। फिर भी दो महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी होने के कारण उन स्थानों के कारकत्वों को देखा जाए तो जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग उनके कारकत्व में आते हैं। विशेष रूप से वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन साथी, व्यवसाय, कर्म, यह विभाग गुरु महाराज के कारकत्व में आते हैं। गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ जल तत्व की मीन राशि आती है। उनकी यह स्थिति मिथुन जातकों के लिए शुभ रहेगी। दशम स्थान के गुरु महाराज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ वह पंच महापुरुष योगों में से एक हंस योग का निर्माण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह अत्यंत शुभ राजयोग आपके कर्म स्थान में बनने वाला है। केंद्र स्थान का जब हम विचार करते हैं तो ज्योतिष नियमों के अनुसार प्रथम स्थान से अधिक बलवान चतुर्थ स्थान होता है, चतुर्थ से अधिक सप्तम और सप्तम से अधिक दशम स्थान बलवान होता है। ऐसे बलवान केंद्र स्थान में सबसे अधिक शुभ ग्रह और उनके द्वारा बनने वाला हंस राजयोग की निर्मिति मिथुन जातकों के लिए लाभकारी, प्रगतिकारक, उन्नतिकारक, कर्तृत्वकारक, धर्मकारक बात होगी। अब गुरु महाराज लगभग 13 महीने आपके कर्म स्थान में विराजमान रहेंगे। यह महत्वपूर्ण कालावधि आपके व्यवसाय के लिए, व्यवसाय की सुरक्षा के लिए, नए व्यवसाय के प्रारंभ के लिए उपयुक्त रहेगा। विशेष रूप से जो मिथुन जातक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, लेखक है, कवि है, मैनेजमेंट सेक्टर में है, शिक्षा के संदर्भ में नवीनतम कार्य करते हैं, संशोधन के क्षेत्र में जिनकी पढ़ाई शुरू है, यहाँ तक कि अकाउंट, सीए जैसे सभी विभागों के जातकों के लिए यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगा। दशम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज दशम स्थान को निश्चित रूप से शुभ करेंगे, साथ ही उनकी दृष्टियों का बड़ा परिणाम आप पर होगा। जैसे हमें ज्ञात है कि गुरु महाराज के पास पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती हैं। उस अनुसार दशम स्थान के गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर और नवम दृष्टि षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार, वाणी का स्थान माना जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज के अमृत दृष्टि से आपकी वाणी में ज्ञान बढ़ेगा। आप जो भी बोलोगे वह ज्ञान और अर्थपूर्ण रहेगा, साथ ही धन प्राप्ति भी होगी, क्योंकि द्वितीय स्थान को धन स्थान भी कहा जाता है। विभिन्न मार्गों से आपको धन प्राप्ति होगी। विशेष रूप से व्यवसाय, कर्म के माध्यम से धन प्राप्ति के शुभ योग निर्माण होंगे, साथ ही पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान को सुख स्थान कहा जाता है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, मातृ सुख जैसी विभिन्न चीज़ें वहाँ से देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि अधिक वृद्धिंगत होगी। साथ ही शुभ वास्तु योग, वाहन योग आपके लिए बनेंगे। इसीलिए जो मिथुन जातक गए तक कई दिनों से
वास्तु या वाहन का सपना देख रहे थे, उनकी सपने की पूर्ति हो सकती है। वह चीज़ें आपके लिए लाभकारी भी रहेगी, क्योंकि गुरु महाराज आपके लिए शुभ योगों का निर्माण करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाग्य शनि महाराज भी इस अवधि में राशि परिवर्तन कर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। राहु जैसा ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेगा। इन तीनों ग्रह के सहकार्य से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप अप्रैल महीने के बाद मिथुन जातक विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सफलता, उन्नति प्राप्त करेंगे। अर्थात केवल उन्नति किसी काम की नहीं। यदि घर में सुख शांति समृद्धि न हो, एकता प्रेम भावना न हो, तो पैसा अर्थहीन होता है। लेकिन इस अवधि में उन्नति के साथ साथ आपके घर में सुख शांति प्रेम भाव का निर्माण होगा, जिसका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से स्वास्थ्य, नौकरी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि का परिणाम होगा कि आपके शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। आपको परेशान करने के लिए अधिक उत्साहित नहीं रहेंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है, उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। वह आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। अर्थात जिस काम के लिए आपने कर्ज लिया है, उसी काम के लिए उसका उपयोग होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संक्षेप में, हंस योग का निर्माण करने वाले गुरु महाराज आपको चारों दिशाओं से शुभ फल प्रदान करेंगे। उसका आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपके जीवन में आगे सकारात्मक, शुभ एवं लाभकारी बदलाव होंगे। उनका स्वागत करने के लिए आपको तैयार होना है। जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए। उचित मार्ग से पैसा कमाएं, परिवार की ओर ध्यान दें, उत्तम जीवन व्यतीत करें। यही आपके लिए उचित एवं लाभकारी रहेगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई छोटे छोटे उपाय हैं जो हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय छोटे हो लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार मिथुन राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा, गुरु महाराज आपके दशम स्थान में हंस राजयोग की निर्मिति करेंगे, जिस कारण मिथुन जातकों ने किसी युवक युवती को उसके व्यवसाय के लिए सहकार्य करना चाहिए। उसे आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, उचित मदद भी कर सकते हैं। संक्षेप में, बिना किसी उद्देश्य से उसके व्यवसाय की समृद्धि के लिए आपको सहकार्य करना है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार से गुरु परिवर्तन के मेष से लेकर मीन राशि तक प्रभाव को समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो इस चैनल पर लोड किए हैं। अगले भाग में हम अगली राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।